हेलो डियर स्टूडेंट, लुक एट द नोटबुक। कल आपने वीडियो के द्वारा भारत में निर्धनता के अनुमान की टेबल के विषय में समझा था। आज हम असुरक्षित समूह के विषय में जो आंकड़े हैं उनको ग्राफ द्वारा दिखाएंगे। ये जो आप नोटबुक पर ग्राफ देख रहे हैं, चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज का, निर्धनता एक चुनौती। इसमें आप ये पहला देख रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति ये प्रति 100 वर्ष में कितने निर्धन हैं ये दिखाया गया। अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक 100 पुरुषों में 43 पुरुष निर्धन हैं। इसके बाद दूसरा जो ये देख रहे हैं ग्राफ, जिसमें लिखा हुआ है ऊपर 29 शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति। ये 100 में से 29 यानी 29 पुरुष निर्धन हैं। तीसरे नंबर का आप देख रहे होंगे, इस पे लिखा है 22। ये पूरे भारत की निर्धनता का अनुपात है, यानी पूरे भारत का जो अनुपात निकल के आता है वो 100 पुरुषों में से 22 पुरुष निर्धन है। इसके बाद चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं, ये लिखा है 34। ये वो कृषि श्रमिक हैं, एग्रीकल्चर लेबरर, जो देहात में रहते हैं, जो खेती का काम करते हैं। और ये 100 में से 34 व्यक्ति निर्धन हैं। इसके बाद अगला आता है, ये भी 34 है, ये जो मैं संकेत कर रहा हूँ ये है गैर श्रमिक, गैर कृषि श्रमिक यानी नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स, जो खेती का काम नहीं करते और जो शहर में रहते हैं यानी अर्बन वर्कर्स। ये भी जितने एग्रीकल्चर हैं उतने ही 34 यानी 34 व्यक्ति 100 में से निर्धन हैं। अब ये असुरक्षा का जो दिखाया गया है ग्राफ, इसको आप चैप्टर इकोनॉमिक्स के निर्धनता एक चुनौती या पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इसमें दिया हुआ है, इसके आधार पर HB पेंसिल के द्वारा बनाएंगे। और ये जो समस्या है जो आपको निर्धनता के विषय में दिखाया है, इसमें इसके आगे शिवरमन की कहानी भी है जो आप पढ़ेंगे। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति शिवरमन तमिलनाडु के करूर कस्बे में रहता है और वह बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। उस गांव में 100 परिवार हैं, रहते हैं, यानी ये शिवरमन मोची जाति का है और वह 160 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से खेत में काम करके कमाता है। यह काम उसे
वर्ष में 5-6 महीने ही मिलता है। समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी, जिसका नाम शशिकला है, उसके साथ काम करती है, लेकिन उसको उतने ही समय काम करने के केवल 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। अब परिवार में 8 सदस्य हैं और 8 सदस्यों में शिवरामन की माँ है, 65 वर्ष की आयु है। वो बीमार रहती है, कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है, उसके अपने 4 बच्चे हैं शिवरामन के, जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। उसमें 3 लड़कियां और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती है। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता के समान है। जैसे आवश्यकताओं के बाद जो विलासिता आती है, अब आगे बढ़ेंगे, तो उसके बस में केवल उसकी शादी करने के लिए भी पैसे एकत्रित करना मुश्किल हो रहा है। उसकी माँ अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। आप बुक में देख रहे होंगे, जो वृद्धा सी बैठी है सबसे पीछे, और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन, सबसे बड़ी लड़की, घर का काम करती है। शिवरामन अपने बेटे का बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी विवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। जो उसकी अविवाहित बहन है, उसकी पत्नी से नहीं बनती। एक तरफ से कहना चाहिए सास, वो भाभी और ननद में। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरामन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना भी कठिन हो रहा है। और शिवरामन अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीदता है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो खेतों में काम करते हैं मजदूर, उनकी क्या दयनीय दशा है। और न बढ़ने के लिए पैसे हैं, न स्वास्थ्य के लिए पैसे, न शादी ब्याह के लिए खर्च के लिए। अब वो कैसे जी रहे हैं, ये वो ही जानते हैं। शेष अगले टर्न पर। गॉड ब्लेस यू।